हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत में दिए गए पाठ 9 चिड़िया की बच्ची कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक हैं श्री जैनेन्द्र कुमार। कहानी को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कि कहानी की विषय वस्तु क्या है। इस कहानी में लेखक ने मानव मन के भावों को दर्शाया है, लेकिन किन भावों को? मानवपन के वे भाव जो कि उसके स्वार्थ और लालसा से जुड़े हुए हैं। जहाँ पर कि मनुष्य अपने धन तथा पैसे और ऐश्वर्य के बल पर संसार की प्रत्येक वस्तु को अपने कब्जे में करना चाहता है। इन भावों को लेखक ने अपनी इस कहानी में दर्शाया है। उसने इस कहानी में एक तरफ एक सेठ के लालच और उसके स्वार्थ को दिखाया है, तो दूसरी तरफ उन्होंने इसी कहानी में एक छोटी सी चिड़िया की अपनी आज़ादी या अपनी स्वतंत्रता के प्रति प्रेम को भी दर्शाया है कि एक छोटी चिड़िया को अपनी स्वतंत्रता संसार की प्रत्येक ऐश्वर्य और सुख सुविधा से बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसलिए वह किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता को नहीं छोड़ना चाहती और सदैव अपनी माँ के आंचल में ही रहना चाहती हैं। इसलिए जब उसको सेठ माधवदास कई प्रकार के लालच या प्रलोभन देकर अपने पास रोकने की कोशिश करते हैं, तो भी वह उन सब लालच और प्रलोभनों को छोड़कर अपनी माँ के पास उड़कर चली जाती हैं। तो आइए इन्हीं भावों के साथ इस सुंदर कहानी की शुरुआत करते हैं। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों के हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी हैं। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसंद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास में रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। तो इस पहले गद्यांश में लेखक ने सेठ माधवदास के ऐश्वर्य और वैभव का वर्णन किया है कि सेठ माधवदास के पास धन की या पैसे की कोई कमी नहीं है। इसलिए उन्होंने संगमरमर की एक नई कोठी बनवाई है, और क्योंकि वे कला प्रेमी हैं, इसलिए उन्होंने अपनी उस कोठी के सामने सुंदर बगीचा भी लगवाया है। उनको कोई व्यसन नहीं है, अर्थात उनमें कोई बुरी आदत नहीं है। इसलिए वह शाम के समय अपनी कोठी के बाहर चबूतरे पर एक तख्त लगवाकर बैठ जाते हैं और प्रकृति की सुंदर छटा को निहारते हैं या अपने बगीचे को निहारते हैं। तो अब इस पहले गद्यांश में कुछ कठिन शब्द आए हैं, जिसमें कि पहला शब्द है रकाबियों। रकाबियों से बने हौजों में लगे फव्वारा से उछलता हुआ पानी। इस वाक्य का अर्थ है रकाबी अर्थात अर्थ होता है गोलतस्त्री। तो रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारा से उछलता हुआ पानी अर्थात गोल आकार की हौज मतलब होता है जैसे पानी का टैंक होता है, उसको हिंदी में कुंड या नांद भी कहते हैं। पानी का एक कुंड है जो कि कैसा है, गोल है आकार में, और उस गोल पानी के कुंड में फव्वारा लगा है और उसमें से पानी गिर रहा है। दूसरा शब्द आया है मसंद। मसंद अर्थात अर्थ होता है एक तरह का कुशन है, जो कि किस तरह का होता है, वह लंबी बेलनाकार शेप की या लंबी बेलनाकार आकार की बड़ी सी एक कुशन या तकिया जैसी होती है। इसको हम गांव तकिया भी कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा और अपने घरों में इसको देखा भी होगा। तो इस पहले गद्यांश में इन दो शब्दों का प्रयोग किया गया है और यही दिखाया गया है कि सेठ माधवदास के पास संगमरमर की नई कोठी है
और उसके सामने उन्होंने बहुत सुंदर बगीचा बनवाया है और अपने इस बगीचे को वह शाम के समय अपनी कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर गांव तकिया के सहारे गलीचे पर बैठकर देखते हैं। और उनके पास इस बगीचे में बहुत सुंदर फूल पौधे और फव्वारे लगे हुए हैं जिनसे गिरता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। शाम के समय जब सेठ माधवदास अपने घर के बाहर बने हुए बगीचे को इस प्रकार आराम से बैठकर निहारते हैं तो उनके मन को बहुत ज़्यादा तृप्ति मिलती है अर्थात संतोष मिलता है। और अगर इस बीच उनके मित्र आ जाते हैं या उनके दोस्त आ जाते हैं तो वे उनसे विनोद चर्चा यानी हंसी मजाक करते हैं और कुछ चर्चाएं करते हैं, किसी भी बात से जुड़ी हुई बातें करते हैं। और नहीं तो उनके पास जो हुक्का रखा है उसकी सटक यानी उसके सिरे को अपने मुंह में दबाकर ख्यालों ही ख्यालों में संध्या को बिता देते हैं या शाम को गुजार देते हैं। आगे, आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। अब आगे इस भाग में लेखक ने एक दिन का वर्णन किया है कि एक दिन माधवदास अपने बगीचे को निहार रहे थे और यही सोच रहे थे कि उन्हें जिंदगी में सब कुछ मिला है, लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है जैसे कुछ ऐसा है जो उन्हें नहीं मिला और उनका जीवन कुछ खाली सा है। आगे, उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। तो अचानक क्या हुआ, उनके दोस्त देखते ही देखते गुलाब की डाली पर एक छोटी सी चिड़िया आकर बैठ गई। तो अचानक क्या हुआ, उनके देखते ही देखते गुलाब की डाली पर एक छोटी सी चिड़िया आकर बैठ गई जो कि बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर थोड़ी सी नीली हो गई थी। उसके पंख ऊपर से चमकदार व काले थे। उसका नन्हा सिर तो बहुत प्यारा सा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। अर्थात चिड़िया जो थी वह बहुत सुंदर थी। चिड़िया को यह नहीं पता था कि वो जिस बगीचे में बैठी हैं वो सेठ माधवदास का बगीचा है और माधवदास बहुत बड़े सेठ हैं और उसे कुछ आराम ही नहीं चाहिए था। वो तो ऐसे ही उड़ते हुए आई और थोड़ी देर बगीचे में बैठ गई थी। इसलिए वो कभी हिलती थी, डुलती थी, फुदकती थी, इधर उधर घूमती रहती थी और प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी का अगला भाग शेष वीडियो में हम पढ़ेंगे।